ये बहुत यूनिक बॉडी किट है, टीआरडी वाली है ना। ये मॉडल एस्टा किट है जो लीडर किट आती है ना, ये लेजेंडर किट है। वेटिंग तो 3 से 4 महीने तो है लेते हैं। गाड़ी के ऊपर अभी तक कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा आपने? 2 से सवा 2 लाख का अप्रॉक्स खर्चा हो रहा है। मुझे थोड़ा सा यूनिक जाना था तो मैंने 18 इंचेस में एलसी लगवाया। लोग 20 इंचेस में एलसी कराते हैं, ये मैंने अरेंज कराया था अपने लिए। फीचर्स तो इसमें कुछ नहीं है, एक सिंगल फीचर नहीं है ना। म्यूजिक सेटअप है, म्यूजिक तो आप कंपेयर कर सकते हो XUV 700 का, कितना अच्छा है, हरमन कार्डन का देते हैं अब। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने एक गाड़ी देख के तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सी गाड़ी होने वाली है। वैसे भाई ये ना ये लेजेंडर है क्योंकि लाइट्स वगैरह देखोगे ना, ये लीडर है क्योंकि किट डिफरेंट आती है लीडर के अंदर। ये गाड़ी भाई कुछ अलग ही तैयार करवा रखी है भाई ने, एलॉय व्हील वगैरह लेके सब कुछ चेंज करवा रखा है। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया उदित भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं उदित सोलंकी हूँ, मेरा स्टोर है रिमरश गैराज नाम का, द्वारका सेक्टर 20 में। और ये फॉर्च्यूनर हमने अभी रिसेंटली परचेज करी थी मार्च में। अच्छा, ये 4x2 डीजल ऑटोमेटिक है। भाई जैसे 2026 में तो इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा वेटिंग है मैं कहूँगा, ठीक है। लेजेंडर पे नहीं है, लीडर वगैरह पे नहीं है, लेकिन जो ये सिग्मा वाला जो मॉडल है ना इनका 4x2 ऑटोमेटिक, इस पे बहुत ज्यादा वेटिंग है। कुछ वेटिंग वगैरह आपको भी मिली भाई? भाई वेटिंग हर जगह थी, हर शोरूम में ट्राई करा था, किसी के थ्रू करवा के ये गाड़ी मुझे विद इन अ मंथ मिल गई थी। जानकारी लगवा के मिली? जानकारी लगवा के मिली थी। ठीक है, वैसे है भाई वेटिंग काफी है। वेटिंग तो 3 से 4 महीने तो है ही। और इस वाले मॉडल क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यही है, इनका डीजल ऑटोमेटिक है, 4x2 है ना। हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स रहती है 4x4 के लिए। कितने कुछ की पड़ी थी भाई 2026 में? ये पड़ी थी हमें HR रजिस्ट्रेशन के साथ 43,70,000 के। क्यों गाड़ी भाई जो टोयोटा है ना, ये अपने नाम से बिकती है, अपनी रिलायबिलिटी से बिकती है। इससे पहले बात करें कौन सी गाड़ी चलाते थे भाई? इससे पहले भाई मैं चलाता था स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो क्लासिक थी, मैनुअल थी, 4x2 जो आता था उसमें एक ही वेरिएंट आता था S11। हाँ। वही चलाते थे भाई। फिर फॉर्च्यूनर लेने का कैसे विचार बना कि क्लासिक से सीधा फॉर्च्यूनर? भाई क्लासिक के बाद फिर ऑप्शन यही रहता है कि फॉर्च्यूनर। क्लासिक के बाद और कोई है नहीं, स्कॉर्पियो के बाद तो ऊपर फॉर्च्यूनर, ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। हाँ, बड़ी गाड़ी भी है भाई, बड़ी गाड़ी है, कहीं भी ले जाओ, और एक ऑटोमेटिक चाहिए थी। वैसे भाई ये गाड़ी ले ली आपने, जैसे 3-4 महीने हो गए हैं, और जिसकी भाई खुद की कस्टम मतलब ऐसे मॉडिफिकेशंस की दुकान होती है ना, तो वो अपनी गाड़ी को कहीं ना कहीं कुछ यूनिक बना देता है ना। बॉडी किट वगैरह, लीडर वगैरह की लेजेंडर कन्वर्जन बहुत होती है मार्केट में, लेकिन भाई ने जो देखोगे ना तो कुछ यूनिक करवा रखा है। वैसे भाई बात कर लेते हैं, गाड़ी के ऊपर अभी तक कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा आपने? इसके ऊपर 2 से सवा 2 लाख का अप्रॉक्स खर्चा हो रखा है, जिसमें ये बॉडी किट है। ये बहुत यूनिक बॉडी किट है, टीआरडी वाली है ना। ये मॉडल एस्टा किट है जो लीडर किट आती है ना, ये लेजेंडर किट है। इसमें ये किट आती है, ये मैंने डीक्रोमिंग कराई थी। अच्छा, ये इसके साथ मैच देने के लिए डीक्रोमिंग है। ठीक है। कितना कुछ खर्चा आया था? और मैं कहूँगा सबसे पहले तो कैसे विचार बना कि भाई इस गाड़ी के ऊपर ऐसी टीआरडी वाली बॉडी किट लगवाते हैं? देखो बॉडी किट तो मुझे लगवानी ही थी इसके ऊपर, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कौन सी लगवाएं, क्योंकि हर किसी के पास लीडर है, लेजेंडर है, 2 ही चलती है, या तो लीडर या लेजेंडर। मुझे थोड़ा सा यूनिक कराना था क्योंकि खुद की कस्टम की है तो थोड़ा दिखाने के लिए भी करवाना पड़ता है। तो उसी पर्पज से मैंने ये करवाया था, जिसमें ये पूरा फ्रंट का पूरी स्कर्टिंग, रियर स्कर्टिंग, ठीक है, ये दोनों आते हैं टीआरडी किट में। अच्छा, बम्पर के नीचे जो ये पार्ट लगा हुआ है? हाँ, ये जो पूरा पार्ट लगा हुआ है ये टीआरडी किट का पार्ट है एक। ठीक है। वैसे टीआरडी का इसके अंदर वो भी आता है जिसमें यहाँ बैज होता है भाई? बैज होता है, वो पीछे लगवा रखा है मैंने, आगे मुझे फिर फुल ब्लैक देना था ना, इसी पर्पज से मैंने आगे नहीं लगवाया वो। वैसे भाई कितना कुछ खर्चा आया था इस बॉडी किट को इंस्टॉल कराने में? बॉडी किट में इंस्टॉल कराने में 20 से 25 हजार रुपए लगे थे, फ्रंट और रियर। उसमें ये अलग से है। अच्छा। जो ये डीक्रोमिंग का पार्ट है ये अलग से है, जो नीचे स्कर्टिंग्स है ना, ये बॉडी किट में आई थी। और कहीं ना कहीं एक भाई मॉन्स्टर लुक दे रही है अब इस गाड़ी को। जैसे लेजेंडर में थोड़ी अलग लुक आती है, तो ये भी भाई उसी तरीके का एक थोड़ा अलग ही मॉडल बन चुका है देखने में। हाँ, ये बिल्कुल मतलब आपको ये बहुत ही कम मिलेगी, मतलब 10-15 गाड़ियों में एक ही मिलेगी ऐसी। हाँ, बहुत कम लोग इसको कराते हैं क्योंकि ज्यादातर क्या है, या तो उसको लेजेंडर बनवा लेते हैं, लेजेंडर बनवाते हैं, लीडर किट लगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज रहती है। बाकी लेजेंडर की लेजेंडर प्लस में भी किट आती है, वो भी, लेकिन वो फिर लेजेंडर में ही लेजेंडर में ही लगेगी, वो इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, एक बार मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ जो पीछे वाला पार्ट है। तो पीछे से भी भाई देखोगे तो इस तरीके की पूरी की किट लगवा रखी है, ये प्रॉपर किट है। और इसमें बैजिंग जो बीच में आती है वो टीआरडी के साथ आती है, ये ठीक है। और ये टीआरडी का लोगो है हमारा। टीआरडी का भाई पीछे लोगो भी है। वैसे गाड़ी तो ये अपनी वही वाली है जो सिग्मा आती है, इसके अंदर से बॉडी किट जो है ये कर रही है भाई कुछ तगड़ा। एक अलग चीज ये हो रखी है, लेजेंडर की ग्रिल है। अच्छा। जो ब्लैक आती है, ठीक है। ये मैंने पेंट नहीं कराई है, ये मैंने जेन्युइन लेजेंडर की ग्रिल टोयोटा से परचेज करके वो चेंज कराई है। तो ये कौन से पेंट में आती थी? वैसे गाड़ी अपनी पर्ल व्हाइट है या फिर सुपर व्हाइट है? इसमें ये पर्ल व्हाइट कलर है। किट जो आती है वो नॉन पेंटेड आती है, पेंटेड भी आती है, पर पेंटेड में सिर्फ सुपर व्हाइट रहता है। अब मेरी जैसे पर्ल व्हाइट थी तो मैंने नॉन पेंटेड लेके ये पेंट कराया खुद। अब मैंने इसमें 17 इंचेस के अलॉयज आते हैं जो कंपनी देती है 4x2 में, 17 इंचेस के अलॉय ब्रिजस्टोन के टायर, वो मैंने आते ही रिप्लेस कर दिए थे। 18 इंच के एलसी डिजाइन अलॉय है। अच्छा।
और उसके साथ जियो लैंडर का टायर है, 275 प्रोफाइल है, 265 नहीं है, 275 है। और 275 लगवाने का यही मोटिव था कि ये कहीं से टच नहीं होता। ठीक है, वो ऑल टेरन है कहीं ना ऑल टेरेन टायर है हाँ। जियो लैंडर। और भाई लेजेंडरी में भी एचटी टायर आते हैं, वैसे इसके अंदर 80 ही आते हैं ना, 80 आते हैं इसके। बाकी ये भाई टायर वगैरह से कुछ दिक्कत परेशानी नहीं 18 इंचेस लगवाने का पर्पस ये था कि कोई कहीं टच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और टायर भी ब्रांडेड है, कोई चाइनीज टायर नहीं लगवाया, योकोहामा का टायर है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना कहीं अड़ रहा है वो आगे से। अच्छा, क्योंकि भाई वो ये बड़े टायर लगवाते तो माइलेज में भी इम्पैक्ट आता, गाड़ी में भी थोड़ा बहुत सस्पेंशन में दिक्कत। माइलेज का तो कुछ इतना वो है नहीं, क्योंकि 18 इंचेस कंपनी भी देती है, तो माइलेज का इतना कोई इशू नहीं था। मेन था कि 18 इंचेस में अपग्रेड करना था। ठीक है, अब सब लगवाते हो सिग्मा वाले जो 4x4 वाले अलॉयज, वो मुझे थोड़ा सा यूनिक जाना था, तो मैंने 18 इंचेस में एलसी लगवाया। लोग 20 इंचेस में एलसी कराते हैं, ये मैंने अरेंज कराया था अपने लिए। और ये जो कैलिबर्स है, ये स्प्रे पेंट नहीं है, ये प्रॉपर जो रिफ्लेक्टर पेंट आता है ना, जो रात में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वो पेंट कराया मैंने ये। अच्छा, मैंने 18 इंची में तो भाई मैंने भी एलसी वाला डिजाइन पहली बार ही देखा किसी गाड़ी में, मोस्टली 20 इंचेस में 20 इंचेस में ही आता है, ये 18 इंचेस में मैंने कहीं से अरेंज कराया था अपने लिए, इसीलिए क्योंकि यही थोड़ा सा यूनिक जा रहा था इस गाड़ी के साथ। इसको भाई ड्यूल टोन कराने का विचार नहीं बना कि थोड़ा लेजेंडर? नहीं, अभी तो मतलब डुअल टोन का तो अभी कोई इतना विचार है नहीं। हाँ, कुछ टाइम बाद कुछ नया लाने के लिए फिर चेंज कर देंगे कुछ। ठीक है, और इस गाड़ी के ऊपर भाई पीपीएफ भी हो रखी है कहीं ना हाँ, पीपीएफ कराई है और उसके ऊपर सिरेमिक हो रखी है। कहीं। अच्छा, क्योंकि हमने सिरेमिक, जैसे इसके अलॉय सिरेमिक है, इसकी ये जो ग्रिल्स है, ये जो ब्लैक पार्ट है जहाँ पर पीपीएफ अप्लाई नहीं हो सकती, उन सब पे सिरेमिक कोटिंग हो रखी शौक से रख रखी है गाड़ी। हाँ। जो भी चीजें करा रखी हैं वो थोड़ी यूनिक और यूनिक थोड़ा है। दिमाग लगा के कराई है, ऐसी नहीं कि भाई सारी चीजें गाड़ी के ऊपर है। लगा हाँ, दी। ये नहीं है कि जल्दीबाजी में कुछ भी करा लिया हो, धीरे धीरे चीजें अपग्रेड हो रही हैं। जो बेसिक जो आती है स्टॉक आती है भाई, उससे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रही है। आगे से लुक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो इस तरीके से पूरी लुक वगैरह है गाड़ी में। जैसे म्यूजिक सेटअप वगैरह भी है, इस वाली मॉडल का कहीं ना कहीं बहुत बेकार आता है। इसमें तो बहुत ही गंदे स्पीकर्स आते हैं। इसमें हमने अभी जो इतना कोई म्यूजिक का अपग्रेड करा नहीं है, एक चेक करने के लिए मैंने इसमें मॉडल के TOY सीरीज के कंपोनेंट्स आते हैं जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में प्लग एंड प्ले रहते हैं। उनमें कपलर्स आते हैं प्रॉपर, जो टोयोटा के स्पीकर्स निकाल के हम मॉडल के कंपोनेंट्स डाल देते हैं। उनसे भी आवाज़ अच्छी हुई है, पर वो अभी साउंड अपग्रेड करा नहीं है। अच्छा, जैसे हैवी म्यूजिक सेटअप मिड रेंज वगैरह नहीं, अभी कोई उसका प्लान नहीं, उसका प्लान 2-3 महीने बाद करेंगे। पहले जो मेन मोटिव है वो पहले बाहर से आउटलुक का था। म्यूजिक सेटअप इतना गंदा है इसका, तो मैंने इसलिए कंपोनेंट्स मॉडल के डाले कि कुछ टाइम के लिए चला दें। और इसका जैसे 4x4 मॉडल है, उसके अंदर JBL का आ जाता है, और लेजेंडर में भी JBL का आता है। उनका कहीं ना कहीं सही है भाई, मैं तो कहूंगा उनकी क्वालिटी सही है, लाउड क्वालिटी भी सही है, और उनमें वूफर भी देते हैं। हाँ, उनमें वूफर भी आता है। वूफर भी आता है। इसमें तो कुछ भी नहीं आता है, मतलब आप इतना पे कर रहे हैं पर उस हिसाब का आपको म्यूजिक सेटअप नहीं मिलता भाई। फीचर तो फॉर्च्यूनर में कुछ भी नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा जिस प्राइस रेंज की गाड़ी आती है ना, उस प्राइस रेंज में तो मतलब भाई XUV 7XO को देख लो, ठीक है, या और भी काफी गाड़ी आ जाती है। स्कॉर्पियन में भी ज्यादा फीचर ज्यादा फीचर्स तो इसमें कुछ नहीं है। एक सिंगल फीचर नहीं है ना, म्यूजिक सेटअप है। म्यूजिक तो आप कंपेयर कर सकते हो XUV 700 का, कितना अच्छा है, हरमन कार्डन का देते हैं अब। ना सनरूफ है भाई, ना इसके अंदर TPMS तक नहीं आता इस गाड़ी के अंदर, मैं तो ये कहूंगा। तो ठीक है भाई, जो ये गाड़ी बिक रही है ना, वो इसकी रिलायबिलिटी है। अब जैसे 3 महीने भी नहीं हुआ मैं गाड़ी परचेस करे हुए, ऑन एन एवरेज 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी रिसेंटली सर्विस करा के लाया हूँ इसकी। सो बस रिलायबिलिटी इतनी है कि कहीं भी ले जाओ, कैसे भी चला लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। और जो चलाने में कॉन्फिडेंस आता है वो सिर्फ इसी में है। इसी में है ना, वो स्कॉर्पियो क्लासिक में है ना, एन में है ना, कोई और गाड़ी कंपेयर कर पाएगी। और जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी आजकल आ रही है। हाँ, इसमें इतने फीचर ही नहीं है भाई, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आती। एक बार गाड़ी के पैसे दो और भूल जाओ कि आपने कुछ करा है क्या, क्योंकि सर्विस भी इसकी बहुत लो मेंटेनेंस है। 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस इसकी 8-8,500 में हुई है। वैसे आपको भाई माइलेज कितने क्या कुछ दे देती है? माइलेज इसकी वही है 9-9.5 के आसपास। अच्छा, सिटी में सिटी हाईवे पे मैक्स टू मैक्स 11 देती है। 11-12। वैसे भाई टॉप स्पीड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी वाले टायर ही एक तरीके से हम कहेंगे बढ़िया ही लगवाए हैं कंपनी से, और 18 इंचेस में ही है कंपनी वाली प्रोफाइल पे ही, तो टायरों से भी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी बिल्कुल हमें कहेंगे स्टॉक में कितनी हाई स्पीड आप ले जाते हो इस गाड़ी को? ये टॉप स्पीड तो मैंने इसकी अभी चेक करी थी मनाली जाते टाइम, 192-193 हुई थी। जो आपका हाईवे है 152D, उस पर ट्राई करी थी। 192-193 तक मैं ले गया था। ये 197 तक जाती है। फ्रेंड की चलाई थी, अपनी नहीं चलाई थी। अपनी अभी 192-193 गई है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी लगी भाई इतनी हाई स्पीड? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, कोई स्टीयरिंग बॉबल नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, वैसे बोलते हैं कि भाई हाई स्पीड पे SUV जैसी गाड़ी बॉडी रोल काफी आ जाता है। बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी रोल इसमें नहीं है। स्कॉर्पियो में था हमारी में। वो तो भाई 100 पे भी ऐसे फील होती है जैसे कि 200 पे चल रही हो। 200 पे चल रही हो। इसमें आप 100-120 पे
आपको पता भी नहीं लगेगा कि 100-120 चल रही और है कैसे। 500 Nm टॉर्क आता है कहीं ना कहीं इस गाड़ी में, अल्टीमेट पावर है। पुल जो आता है ना, जो शोर मचा के चलती है, वो है भाई इसका कहीं ना कहीं मजेदार वाली मजेदार चीज। जो स्टार्ट करते जो आवाज आती है वो इसी में ही आती है, जो और जैसे पता पूरा लगता है एस्केलेट भी कर देते तो घूम करती है ना ये गाड़ी, वो अलग चीज है भाई इस गाड़ी की। तो एक बार चलो गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे ब्लैक कलर वाला जो एडिशन है अपना, जो 2 कलर में आती है भाई, एक तो टैन कलर में आती है और एक ब्लैक वाली है, तो ब्लैक वाली ले रखी है भाई ने। और मैं तो ये कहूंगा मुझे भी पर्सनली ब्लैक वाली अच्छी लगती है भाई। ब्लैक लेने का पर्पस ही ये था क्योंकि टैन कलर जो आता है ना इसका इंटीरियर, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। हाँ। अंदर से सारे बैठते हैं या फिर उसको बार बार ड्राई क्लीन कराओ, बस इसी पर्पस से हमने ये ब्लैक कलर लिया था। और बाकी जो स्क्रीन वगैरह है ये तो कंपनी फिटेड इस तरीके की आती है, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह अब देने लगे हैं भाई। सोचो इतने सालों बाद एटलीस्ट देने लगे हैं। 2021 के बाद आया है आई गेस, जब ये वाला मॉडल आया ना सिग्मा वाला, तभी आया है ये हाँ। एप्पल कार। और वो भी भाई मतलब वायर से ही चलेगा, वायरलेस वो भी नहीं है। और लेजेंडर में तो कहीं ना कहीं ये भाई सारे पोर्ट हटा रखे, जैसे भाई ने चार्जर लगा रखा है, ये भी नहीं आता यहाँ पे, वो भी पीछे पूरी डिग्गी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। जैसे भाई प्लग एंड प्ले का आप जो म्यूजिक सेटअप बता रहे हो, जैसे कंपनी से देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर ट्विटर आते हैं भाई, और नीचे स्पीकर आता है, 2 ही स्पीकर आते हैं इस तरीके से इस गाड़ी के अंदर। कंपनी वाले तो मैं कहूँगा कि जो बंदे आगे बैठे हैं उनको तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, पीछे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। इसमें क्या है, 2 स्पीकर्स आपके आगे देती है कंपनी, 2 पीछे डोर पे देती है और 2 ट्विटर्स देती है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लगवाया वो मॉरल का TOY सीरीज के कंपोनेंट्स, उसमें क्या है, ट्विटर्स की प्लेसमेंट सेम यही रहेगी, स्पीकर्स वहीं आ जाएंगे और डायरेक्ट फिटमेंट है। मतलब जो ट्विटर्स के कपलर्स है ना, वो प्रॉपर कपलर टू कपलर है। क्योंकि नई गाड़ी थी तो मुझे ये वायरिंग का इशू अपनी गाड़ी में कुछ कराना नहीं था अभी, बस इसी पर्पज से मैंने ये करवाया था। अच्छा, कि ज्यादा छेड़खानी ना हो, छेड़खानी ना हो वगैरह ना हो नई गाड़ी के अंदर। हर एक बंदे को यही रहता है कि भाई थोड़ा अपना ठीक रहे नई गाड़ी में। बाकी अभी भाई करवाएंगे खुद भी इसके अंदर बहुत सारी अभी तो मैं इसमें पूरा सेटअप करवाएंगे, बस थोड़ा से टाइम बाद, मतलब धीरे धीरे इसमें मिड रेंजेस और आपका कम से कम 800 से 1000 RMS का एक वूफर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि बेस वगैरह कुछ नहीं है। ये कंपोनेंट्स तो बस इसी पर्पज से लगवाए थे क्योंकि इसमें आवाज बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी कंपनी वालों की। ना आवाज सुना देता हूँ कि भाई कैसे कुछ आवाज होने वाली है। भाई मैं तो कहूंगा कि कंपनी वाले से तो मतलब डबल आवाज हो गई है, क्वालिटी में भी और थोड़ा लाउडनेस में भी। अब बेस भी थोड़ा ज्यादा आता है। हाँ, और इसमें कोई वायर कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लग एंड प्ले है, कोई वारंटी के साथ इशू नहीं है इसमें, कुछ भी वो नहीं है। मतलब पूरी गाड़ी पे जो भी मॉड्स हुए ना, उसमें वारंटी से कोई भी वो नहीं है इसका इशू। वारंटी वगैरह गाड़ी की है एक्सटेंडेड वगैरह? एक्सटेंडेड वारंटी है इसकी, 3+2 करवा रखी है। ठीक है। और गाड़ी से भाई जैसे कोई दिक्कत परेशानी अभी तक आपको लगी हो? 3 महीने हो गए हैं गाड़ी नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आप देखो 9400 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है, हर जगह जा चुकी है, कोई भी इशू नहीं है। पहाड़ों पे भी ले गए हो भाई? पहाड़ों पे भी जा चुकी है, एक बार स्पीति, एक बार मनाली, हर जगह जा चुकी है, कोई इशू नहीं है गाड़ी में। थोड़ा ओवर प्राइस तो लगती है भाई ये गाड़ी कहीं ना कहीं, फीचर्स वगैरह या फिर गाड़ी को देख के लगती है ओवर प्राइस, पर जब आप इसको चलाते हो तब आपको लगता है कि आपने प्राइस सही पे कर रखा है। क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब रिलायबिलिटी इतनी है, मैं इसको 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर भी चला दूंगा तो मुझे कोई कंपनी के बार बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि ये इशू आ गया है, ये लाइट आ गई है। और रगड़नेस इसकी ऐसी है भाई, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी उतार दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। और बिल्ड क्वालिटी भी भाई तगड़ी लगती है, गाड़ी के अंदर बैठ के लगता है कि किसी चीज में बैठे हैं। तो चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का।